सर ये तो हमने कवर कर लिया था। पॉपुलेशन और सैंपल में ये फर्क है सर, हम्म, पॉपुलेशन जो है एक मतलब ज्यादा अमाउंट ऑफ चीजें होती हैं, और सैंपल जो है पॉपुलेशन का समझे कि वो होता है, सबसेट होता है उससे, एक्सट्रैक्टेड एक्सट्रैक्टेड अमाउंट होती है थोड़ी। ठीक है, आपने एक छोटा सैंपल लिया, अगर मैं आपसे पूछता हूँ, प्लस इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो सैंपल रैंडम होना चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए, ठीक है। इफ आई बायस नहीं आस्क यू होना कि चाहिए जी। यार पाकिस्तान में डायबिटीज की प्रिवेलेंस क्या है, दो तरीके हैं। उसका उसको जो पिक करने का वो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल होनी चाहिए। इक्वल चांस होना चाहिए, दैट इज व्हाट वी कॉल जी एज अ रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक। तो इफ यू जी हैव सर। टू चेक द प्रिवेलेंस ऑफ डायबिटीज इन पाकिस्तान, दो तरीके हैं, पॉपुलेशन और सैंपल। अगर मैं सैंपल जी लूँ तो क्या होगा, आप हर शहर से 50 लोग ले लो, या चलो हर शहर से 100 लोग भी ले लो, ठीक है, दैट इज अ गुड जी सर। सैंपल। ठीक है, आपके पास टोटल लेट्स से सैंपल जो बन जाएगा, वो आपके पास बन जाता है ऑफ 10 मिलियन। ठीक है, चलो टेन जी मिलियन से ये एक सैंपल बन गया है। बट अच्छा है, पूरी पॉपुलेशन तो नहीं है ना। पूरी पॉपुलेशन में अगर आपने चेक करना, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, वो ज़्यादा एक्यूरेट मेथड होगा, लेकिन एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग है। सैंपल लेना बिल्कुल इज सर। नॉट एन एक्यूरेट मेथड, लेकिन कम टाइम लगता है और कम एक्सपेंसिव है। जी मर्दमशुमारी सर। आपको एक एक चीज़ बता देती, लेकिन वो हर 5 साल बाद, और वो कितने साल चलती, 1.5 साल आपकी मर्दमशुमारी चलती है, और हर 5 साल जी बाद आपके पास होती है। बट अगर आप एक सैंपल जी लोगे, सर। एक आइडिया मिल जाता है। सैंपल एक्यूरेट नहीं है, हम ये नहीं कह सकते बिल्कुल एक साइंटिफिक थ्योरी दे देगा, बट इट टेल्स अस एंड गिव्स अस एन आइडिया और एन ओवरऑल समरी एज वेल। क्योंकि जी व्हाट आर द जी एडवांटेज एंड सर। डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग ए सैंपल, पॉपुलेशन के तो हमने देखे। हाँ, एक्यूरेट रिजल्ट्स आएंगे, बट टाइम कंज्यूमिंग है, लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा, और एक्सपेंसिव है। सैंपल में क्या है, सही सर। इट्स क्विकर, चीपर, लेस डाटा, बट अ सैंपल कैन इंट्रोड्यूस बायसनेस, हो सकता है। व्हाट इफ द सैंपल इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। आप डीजी खान गए, डीजी खान में आपके पास दो टाइप्स ऑफ एरिया थे, रूरल भी था, थोड़ा सा अर्बन भी था। आपने जो 100 लोग जी सर। सिलेक्ट किए, आपको कैसे पता है कि वो पूरा पूरा रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉपुलेशन को? क्या आपको लगता है कि उन 100 में से बिल्कुल एग्जैक्ट 50 रूरल के हैं, 50 अर्बन के हैं? यू डोंट नो दैट इज इट द एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन या नहीं। या आपने जो इस्लामाबाद से जी लोग सेलेक्ट किए, क्या वो प्रॉपर इस्लामाबाद के थे भी या नहीं थे, या वो विजिट करने आए हुए थे? सो प्लस जी एवरी सैंपल, सैंपल में होते इतने कम लोग हैं, अगर उनमें से कुछ के सिमिलर रिस्पॉन्सेज हुए, एक जैसे, फिर क्या करोगे? ठीक है। बट इवन विद रैंडम सैंपल, रैंडम सैंपल में भी हो सकता है कि लोग एक जैसे जवाब दे दें, बिल्कुल हो सकता है। यस और नो का जवाब तो सब दे सकते, बट कितना है क्या है, वो जवाब तो फर्क होंगे। सो दीज आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टेकिंग अ पॉपुलेशन वर्सेस अ sample. So it is important to recognize that different samples from the population may produce different results as well. So if we talk about random and systematic sampling strategies, random sample sites, systematic sample sites, दोनों में क्या फर्क है? टू टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग हम डिस्कस कर रहे हैं, रैंडम एंड सिस्टमैटिक। रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है? सर, ऐसे ही पिक कर लेना ऐसे ही पिक कर, रैंडमली। द पोजिशंस ऑफ द सैम्पलिंग जी पॉइंट्स आर कंप्लीटली रैंडमली और ड्यू टू चांस। मैं कहूँ कि यार मुझे आपके लॉन में चेक करना है कि, या उस मुझे उस फार्म में चेक करना है कि दरख्त कितने लगे हैं, ठीक है, रैंडमली काउंट कर लोगे। ठीक है, कोई यहाँ ले लिया, जी सर। कोई यहाँ, कोई यहाँ, ठीक है, एक कोई वहाँ ले लिया, ये रैंडम है। सिस्टमेटिक क्या होगा? जी नहीं सर। यार, कुछ सिस्टम से चलते हैं थोड़ा सा। सिस्टम निकाला कि हर 5 को छोड़ के एक को मार्क कर दो। अब ये एक जी सर। सिस्टम है दोनों सैम्पलिंग, वो जरा सिस्टम से चल रहा है। ले वो भी सैंपल ही रहा है, ले ये भी सैंपल रहा है, दोनों पूरी पूरी पॉपुलेशन नहीं देख सकते। सैंपल लेने का तरीका फर्क है, एक रैंडमली देख रहे हैं और एक बड़े सिस्टमेटिक से चल रहा है। टीचर आती है, टीचर कहती है कि मुझे इस क्लास में 10 पार्टिसिपेंट चाहिए फौरन से। या तो वो 10 खुद सेलेक्ट कर ले, जी या वो बोले हर 5 बच्चा छोड़ के जो एक बैठा है वो जरा खड़ा हो जाए। दैट इज अ सिस्टमेटिक वे ऑफ सैम्पलिंग एज वेल। सो यहाँ पे दोनों में क्या लगता है, कहाँ पे चांस ज्यादा होगा? सर, सिस्टमैटिक वाले में ज़्यादा चांस होगा सर। दोनों में होगा। फॉर एग्जाम्पल, सैम्पलिंग पॉइंट्स कैन बी सिलेक्टेड यूजिंग अ रैंडम नंबर जनरेटर एज वेल। रैंडम नंबर जनरेटर अब हर मोबाइल फोन में है, चैट जीपीटी में है, सीरी में है। आप उसको बोल दे यार मुझे एक रैंडम नंबर दो, आपको दे देगा ना चैट जीपीटी एक नंबर, दे देगा 6। जी तो सर। क्लास में जो 6 नंबर पे बच्चा बैठा है उसको खड़ा कर लो। फिर इसको बोलो यार गिव जी मी अनदर रैंडम नंबर, आपको वो चैट जीपीटी देता है 1।
पहला बच्चा जो बैठा है वो खड़ा हो जाए। फिर रैंडम नंबर आपको देता है 22, 22 पे जो बच्चा खड़ा है वो खड़ा हो जाए, जैसे डाइस है। एक डाइस क्या करता है, जी जी लूडो सर, में, समझ दैट गया इज मैं, ऑल्सो बिल्कुल रैंडमली। जनरेटर एज वेल। रैंडम नंबर जनरेटर जरा एक बड़ा होता है। रैंडम अनप्रिडिक्टेबल। नंबर जनरेटर आप किसी वेबसाइट पे देख लो, हर जगह मौजूद है। आप किसी एआई को बता जी दो जी यार सर। क्लास में टोटल 30 बच्चे हैं, अब मुझे रैंडम नंबर्स दो, जी सर। वो आपको दे देगा। इसमें जी आपका तो कोई इख्तियार नहीं है, अब वो जो मर्जी दे दे। वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भी दे दे, आप कुछ नहीं कर सकते। वो 1 20 जी सर। 16 14 29 7 9 वो भी दे दे, आपका जी कोई इख्तियार नहीं है। This method is beneficial जी because it means that there will be no bias by the person that is carrying out the sampling that may affect the जी results. सर। There will be no researcher जी सर। bias. Random sampling can be used when the population size or the individual sample size is relatively small and all individuals have an equal chance of being sampled. In systematic sampling, the positions of the sampling points are chosen by the person carrying out the sampling and regular pattern is used to select the sample points. There is a possibility that the person choosing could show bias towards or against certain areas. Individuals may deliberately place the coordinates in areas with the latest species, and these will be easier and quicker to count as well. Coordinates वाला मेथड क्या होता है, अभी हम इसको आगे स्टडी करेंगे। When a sampling area is reasonably uniform or has no clear pattern, random sampling would be the best choice. कोई पैटर्न नहीं है, कोई और क्राइटेरिया नहीं है, तो रैंडम सैम्पलिंग करो। तो सैम्पलिंग टेक्निक्स में एक जी पहला जो सर। मेथड हम पढ़ेंगे वो है ओपन फ्रेम एंड ग्रिड कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट एक फ्रेम है, सिंपल। जी सर। एक फ्रेम है जिसमें एक ग्रिड सा भी लगा हुआ है, आपके पास एक रफ सा एक ग्रिड सा है। ये फ्रेम समझ मैं गया आपके सर। लॉन में फेंकता हूँ, रैंडमली फेंक दिया वो उड़ता हुआ। ये अगर आपका पूरा लॉन है, वो कॉर्डेट यहाँ आके गिर गया। अच्छा, अब इस जी कॉर्डेट सर। में मैं नंबर ऑफ लेडी बग्स गिनूंगा कि यार लेडी बग्स कितनी, लेट्स से 5 चाहिए, 5 लेडी बग्स चाहिए। जी सर। उसको अगर मल्टीप्लाई कर दूं बाय द स्क्वायर एरिया ऑफ योर होल लॉन, तो मुझे टोटल नंबर ऑफ लेडी बग्स मिलती है 45। मुझे पूरा करना पड़ा जी क्या? सर। पूरे लॉन में जाना पड़ा? नहीं। नहीं सर। मैंने रैंडमली कोऑर्डिनेट जी सर। फेंका था कि यार इस पॉइंट पे 5 आ रहा है। एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए दोबारा एक और रैंडम जगह फेंको, यहाँ फेंका, यहाँ 4 आ गई। अच्छा, दोबारा एक और रैंडम जगह फेंका, यहाँ फेंका, यहाँ दोबारा से 4 आ गई। तो हमने डिफरेंट जगहों पे रैंडमली फेंके, बट मैंने पूरे लॉन पे नहीं भेजा। पूरे लॉन से बाद में मल्टीप्लाई कर लूंगा एरिया से। डिफरेंट साइजेस के स्क्वायर जी सर। फ्रेम्स आते हैं, दे कैन बी मेड ऑफ वुड, प्लास्टिक, वायर। इनके अंदर एक ग्रिड सी होती है, वैरायटी ऑफ साइजेस हैं। 0.25 मीटर स्क्वायर का साइज भी है, 1 मीटर स्क्वायर का साइज ही मिलता है। 1 मीटर स्क्वायर साइज का अगर मिल जाए तो बड़ा आसान हो जाता है मल्टीप्लाई करना, आपके गार्डन के एरिया से, फार्म का एरिया, फॉरेस्ट है, जो मर्जी है। सो दे आर प्लेस्ड जी ऑन सर। द ग्राउंड एंड द ऑर्गेनिजम्स विद इन देम आर रिकॉर्डेड। नॉन मोटाइल ऑर्गेनिजम्स कौन होते हैं? जो मूव नहीं कर रहे, सच एज अच्छा सर। प्लांट्स, वो तो मूव नहीं करेगा ना, जो है वही रहेगा। फिर मोटाइल जी सर। ऑर्गेनिजम्स आते हैं, वहां पे कुछ इश्यूज आते हैं जो अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे, कि जो मोटाइल है, जो मूव कर रहे हैं। नहीं था वो जी पतंगा, सर। वो पतंगा उड़ के अब अंदर आ गया, अब क्या करोगे? मोटाइल ऑर्गेनिज्म आ गया, उसको सॉल्व करने के लिए वी हैव अदर सैम्पलिंग टेक्निक्स एज वेल। फिर इन कोऑर्डिनेट से आप सही मेजर सर। कर सकते हैं अबंडेंस बाय रिकॉर्डिंग नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इंडिविजुअल स्पीशीज कर लो, उधर से आपको स्पीशीज रिचनेस भी पता लग जाएगी। अबंडेंस से कैसे पता लगेगी? सही सर। पॉपुलेशन देख के। स्पीशीज रिचनेस, कि यार इस पूरी पॉपुलेशन में से यार जो लेडी बग की ये जो ब्लैक वाली स्पीशीज है, ये बार बार नहीं आ रही, वो स्पीशीज बार रिचनेस। बार आ रही है, जी सर। एबंडेंस है रिचनेस, जी टोटल सर। नंबर ऑफ लेडी बग्स, लेकिन लेडी बग्स में रिचनेस अगर आपने देखनी है तो वो कौन सी स्पेसिफिक लेडी बग्स की भी स्पीशीज है जो कि बार बार आ रही है, दैट कैन हेल्प यू डिटरमिन द स्पीशीज रिचनेस। ठीक है, आपने टाइप ऑफ फ्लावर्स देखना था, आपके पास अबंडेंस है ये फ्लावर्स की 50। अब उसमें से आप जी इंडिविजुअल सर। स्पीशीज रिचनेस निकाल सकते हो, एक 9 है, एक आपके पास 41 है, जी एक सर। कोई 0 है, कुछ भी हो सकता है। परसेंटेज कवर भी निकाला जी जा सर। सकता है कि उस स्पीशीज ने अच्छा कितना सर। परसेंटेज कवर लिया, मतलब कि इस वाली स्पीशीज ने कितना लिया हुआ, 9/50 × 100। इस वाली ने कितना लिया हुआ है, 41/50 × 100। मतलब इस वाले ने तकरीबन 10% एरिया लिया हुआ है, इसने तकरीबन 90% एरिया कवर किया हुआ है आपके लॉन का, या कहीं भी। जी सर। इजी जी है, सर। क्विक है, चीप है, बट डिसएडवांटेजेस क्या होंगे इसके? मिसकैलकुलेशन हो सकता है, अनरिलायबल डेटा है। वो भी हो सकता है, मे रिजल्ट इन मिस कैलकुलेशन, और सबसे बड़ी बात है तो एस्टिमेट ही, कौन सा एक प्रॉपर वे है, एस्टिमेट एस्टिमेट है ही ना होगा। सर वो, एग्जैक्टली, एग्जैक्ट नहीं होता। बिल्कुल।
एग्जैक्ट तो कब होगा, जब आप जी अपने सर। लॉन चारों तरफ से बंद कर दो, कोई बाहर ना जाए, और पूरा लॉन आप बैठ के जी गिनो। सर। है तो ये एस्टिमेट ही। गिनो। प्लस इट कैन बी जी इजी सर। फॉर अ ह्यूमन टू मिस इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स एज वेल, या अगर वो जी कवर सर। हुए हैं डिफरेंट स्पीशीज से, जैसे कि एक ये पत्ता सर है। वैसे ना, जैसे वो हम्म। जब हम ऐसे लिखते हैं तो वो एक ट्रिक बताई जाती है वर्ड्स को काउंट करने के लिए कि सिर्फ पहली वाली लाइन के वर्ड्स गिनो और हाँ, लाइंस और को उसको फिर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर दो कर दो। लाइन से। लेकिन लेकिन वो किस कुछ कुछ लाइन में ज्यादा कुछ भी होते कम हैं। वर्ड्स आ जाते हैं, कुछ लाइन में लंबा वर्ड होता है तो छोटे हो जाते हैं। तो वो फर्क पड़ता है सर। एग्जैक्टली exactly। तीसरी वो बात करते हैं बड़ी जी। इंपॉर्टेंट, और ये आप पेपर में लिख के भी आओगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मिस कैसे हो सकते हैं अगर आप ऊपर से देख रहे हो। एक लेडी बग ये वाला तो नजर आ गया, दूसरा तो इस पत्ते के नीचे जी छुपा हुआ सर। है, आपने जी वो सर। नहीं देखा। तो दैट इज वाई इसका एक इम्प्रूवमेंट भी एक दफा एग्जामिनर ने मांगा था, तो उसका इम्प्रूवमेंट ये था कि आप हल्की सी एक स्टिक लो, टहनी ले लो, उससे मूव करके भी देखो प्लांट, जी बट सर। हाथ यूज नहीं करना है। सही सर। दिस इज व्हाट अ क्वाड्रेट लुक्स लाइक, यू कैन सी ओवर हेयर। ठीक है। ओके। पॉइंट क्वाड्रेट is a क्वाड्रेट। vertical जी frame सर। with holes across the पॉइंट top क्वाड्रेट। through which pins are lowered. This is also useful in areas with dense plant covers। ये भी एक सिमिलर चीज़ है, बट यहाँ पे कुछ होल्स होते हैं विद पिन्स, ये फिक्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे इनको हम ट्रांजैक्ट भी कहते हैं, बेल्ट ट्रांजैक्ट। और इसको हम पॉइंट्स को नंबरिंग भी कह सकते हैं, है ये क्वाड्रेट जैसी चीज़, बट ये डिफरेंट पॉइंट आप इसको मार्क कर सकते हो, .1, .2, .3, .4। जो जो ऑर्गेनिजम्स इनमें आएंगे यू हैव टू काउंट देम अकॉर्डिंग टू द पॉइंट। ये पिन हो सकते हैं, ठीक है, फिक्स हो सकते ग्राउंड में, लार्जर एरिया तक भी एज वेल। एंड परसेंटेज कवर ऑफ अ स्पीशीज, द नंबर ऑफ पिन्स टच्ड बाय अ स्पीशीज इज डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ पिन्स। यहाँ पे ढेर सारी पिन्स लगी होती हैं, कितने पिन्स के साथ ऑर्गेनिजम्स हैं, काइंड ऑफ द सेम थिंग एज वेल। ये भी इजी है, क्विक है, चीप है, बट क्वाड्रेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ये आप देख सकते हो। सही सर। ये पिन आपने लोअर की, ठीक है, व्हेन यू लोअर द पिन थ्रू दिस वर्टिकल फ्रेम, उस पिन ने टच कर लिया है एक स्पीशी को। जैसे आप ये कह लो कि 10 लोग यहाँ पे थे, 10 लोग खड़े थे, आपने जी। यहाँ पे चार पेंट के ब्रशेस नीचे एकदम से फेंके, 10 में से कोई 4 लोगों के सर जी जो सर। हैं वो पेंट हो गए होंगे। यू कैन काउंट देम। गॉट इट। जी सर। इसी तरह यू आर यूजिंग अ पिन ओवर हेयर एज वेल। पिटफॉल ट्रैप्स इंपॉर्टेंट है। पिटफॉल ट्रैप्स आर यूज्ड टू सैंपल इनवर्टिब्रेट पॉपुलेशन जो कि एक्टिव है। आप क्या करते हो, एक लैंड लेते हो, वहां पे ना कुछ एरिया खोद देते हो। अच्छा, ये अच्छा आपका सर। पूरा एरिया था, यहाँ पे कोई चादर वगैरह रख दोगे, ये चलता जी जी सर। ऑर्गेनिज्म आ रहा है, आया नीचे गिर गया, अंदर और गिर आया, जाएगा। और आया नीचे गिर गया। यही वाला जी एक सर। इस तरह का ही एक और ऑर्गेनिज्म आके गिर गया, इसी तरह का एक और ऑर्गेनिज्म आके गिर गया। अब यहाँ से भी आपको अबंडेंस पता लगेगी, टोटल 4 गिरे, ठीक है, उनमें से 3 तो एक ही स्पीशीज के थे, और जो दूसरा वाला जी सर। एक ही था। ये है पिटफॉल ट्रैप्स, यूज मेड अप ऑफ अच्छा सर, ये हैंड्स। एग्जाम्पल मतलब इसी के ये एनवायरनमेंट की चीजों के बारे में हो गया, ऐसे जैसे फ्लावर है या हाँ, कोई ऐसे हम क्योंकि ग्रास है क्या एनवायरमेंटल कुछ ऐसा? मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सही में सर। हम स्पीशीज की बात ही कर रहे हैं, चाहे वो एनिमल्स की हो, प्लांट्स की हो। पिटफॉल ट्रैप सही है किसके सर। लिए यूज होगा, इनवर्टिब्रेट पॉपुलेशन। एनिमल्स के लिए होगा। एग्जैक्टली। जी सर। यूजली मेड ऑफ कैन्स जार्स दैट आर बरीड सो दैट द लिप ऑफ द कंटेनर इज लेवल विद द ग्राउंड। लिप होता है ये वाला लिप, ये लिप, ठीक है, ये बिल्कुल लेवल होना चाहिए ग्राउंड के साथ एज वेल। सम रिसर्चर्स मे ऐड द एंटी फ्रीज लिक्विड एज वेल टू द कंटेनर एंड प्रिजर्व द इन्वर्टिब्रेट्स। कुछ प्रिजर्व भी कर देते हैं, मार देते हैं थोड़ी देर के लिए, बेहोश कर देते हैं, अगर आपने उनको एस्केप होने से रोकने, अगर आपने उनको ट्रांसपोर्ट करना है कहीं पे। ये भी इजी है, क्विक है, एंड इट इज चीप टू सेटअप, बट डिसएडवांटेज क्या है, if no chemicals are used to kill the sample invertebrates, that can bring you unreliable results as well। टाइम कंज्यूमिंग भी है, एट द सैंपल साइट्स, आपको साइट्स पे वेट करना पड़ेगा बड़े देर तक है, जब कोई आगे गिरेगा कितना पॉइंट तक है, दैट कैन बी टाइम टेकिंग एज वेल। जी यू सर। कैन सी ओवर हेयर, जी सर। ये कैनोपी एक ऊपर हमने क्यों लगाई, ताकि बारिश ना हो जाए गलती से, पता लगे हमारा वो खड्डा भर जाए, ठीक है। यहाँ जी पे सर। यू कैन सी इन्वर्टिब्रेट्स आपके पास इस पिटफॉल ट्रैप के अंदर कलेक्ट हो रहे हैं, ये रहे। ठीक है। जी सर। Sweep nets are strong nets attached to a pole. The net is swept vigorously back and forth through vegetation such as long grass, which can capture any invertebrates present there. The net can also be swept just above the vegetation to catch any flying invertebrates that have been disturbed.
द नेट शुड देन बी ट्विस्टेड और फोल्ड टू क्लोज द स्टॉप द सैंपल फॉर इनवर्टिब्रेट्स एज वेल। एक न्यूज़पेपर सा या कोई चादर सी है, जब उसमें सारे इनवर्टिब्रेट्स आ जाए, इसको ऊपर से कर दो बंद, जैसे एक डस्टबिन के अंदर से आप शॉपर को भी बंद कर देते हो। ये भी इजी है, जी क्विक है, चीप है। वॉलंटियर्स कैन हेल्प रिसर्चर्स एज वेल टू कलेक्ट अ लार्ज नंबर्स ऑफ सैंपल। वाइड रेंज ऑफ इंसेक्ट स्पीशीज के लिए यूज हो सकता है, बट जो हैवी वेजिटेशन है, थिक बुशेस वाला एरिया है, वहां पे इट कांट बी सेटअप। प्लेन एरिया चाहिए ना आपको इसके लिए थोड़ा सा। स्वीप नेट क्या होता है? जी सर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ स्वीप नेट? स्वीप नेट सर, ये सामने जो लगा हुआ ये वही है? हाँ, एकदम से आपने क्या करना है, कमरे में बहुत ज्यादा पकड़ना है। मच्छर है, ठीक है, बहुत जी सारे। सर, एकदम से स्विंग करना है। हाँ ठीक है, आपके घर, रैंडम स्विंग करना है। जी सर। रैंडम स्विंग उसको स्वीप कहेंगे, ठीक है। आपके घर में 10 कमरे हैं, हर कमरे में बहुत ज़्यादा ठीक है। मक्खियाँ हैं, ठीक है। अब हर ठीक कमरे है। में आप जाओगे तो नहीं टेस्ट करने, ठीक है। आप एक जी सर। शॉपर से लो, कोई नेट से लो, एकदम से रैंडमली गुजारो, देख लो कितनी मक्खियाँ आई हैं, ठीक है। 6 आई हैं लेट से। जी दूसरे कमरे में जाओ, 5 आ गई। एक और कमरे में जाओ, 7 आ गई। तो एवरेज 6 आ रही है, ठीक है। ये स्वीप नेट होता है। जी सर। वो ये कहते हैं कि स्वीप समझ नेट गया का सर। मेथड का एक ड्रॉबैक ये है कि वहां पे नहीं हो सकते जहां पे बहुत ज्यादा बड़े प्लांट्स हैं, झाड़ियां हैं, बुशेज जी हैं, सर। क्योंकि वो आपके पास प्लांट्स भी जी कलेक्ट कर जाएंगे या मुश्किल होगा। तो प्लेन खुले एरिया में इट इज इजियर टू कैरी आउट द स्वीप नेट मेथड। गॉट इट? इंसेक्ट्स के लिए ये है। फ्लाइंग इंसेक्ट्स एज वेल। हम्म। जी सर, मीटिंग ट्रैक। बीटिंग ट्रेज क्या है? आर यूजली मेड अप ऑफ पेल colored fabric stretched across a square or a rectangular frame. As the tree or shrub is shaken or beaten with a stick, invertebrates fall from the foliage and land on the fabric where they can be easily spotted and collected for identification. होता क्या है कि आप एक दरख्त के पास जाते हो, नीचे एक जी सर। ब्राइट येलो सी चादर बिछा दी है, शायद आगे तस्वीर भी है, ठीक है। एक ब्राइट येलो सी एक चादर पकड़ी हुई है, हल्का सा हिलाओ जलाओ प्लांट को। इस वाइट चादर, वाइट कलर की चादर क्यों यूज करें? इजीली नजर आ जाए। जब आप झाड़ोगे तो रैंडमली कुछ स्पीशीज आके गिर जाएगी इसके ऊपर, राइट? Because जी this is a vegetation that can be shaken by hand or you can hit repeatedly it with a beating stick. Beating क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि आप स्टिक की मदद से बार बार प्लांट को मार रहे हो। इसका नाम क्या था सर? इसको बीटिंग ट्रेस, ट्रेस कह रहे हैं उस बीटिंग चादर को, ट्रैक। ठीक है। ठीक है सर, समझ गया। और बीटिंग क्योंकि बीटिंग आप जो है उसको प्लांट को कह रहे हैं मार रहे जो हो और लगा प्लांट रहे से हैं। गिरेंगे, समझ ठीक है। गया। ठीक है, जी कोई सर, भी अगर समझ आपने गया। लीमू उतारने होते हैं, कभी हम जोर जोर से दरख्त को भी हिलाते हैं तो जी कुछ जी लीमू सर, वैसे बिल्कुल घुस जाते हैं। बिल्कुल। इसी तरह आपने कीड़े गिराने हैं। इजी है, क्विक है, जी जी चीप सर। है, वॉलंटियर्स इजीली मिल जाते हैं रिसर्चर्स को, इंसेक्ट स्पीशीज को निकाल जी सकते हैं। बट डिसएडवांटेजेस ये हैं कि बीटिंग और शेकिंग कैन कॉज डैमेज टू द प्लांट्स एज वेल। आपका प्लांट ही ना डैमेज हो जाए अगर आपने ज़्यादा बीट या उसको शेक कर दिया। प्लस फ्लाइंग इंसेक्ट्स जो हैं वो तो उड़ जाएंगे, गॉट इट। और जैसे ही वो ट्रे पे लैंड कर जाएंगे, उनके लिए तो ये सूटेबल नहीं है मेथड। जैसे बटरफ्लाई गिरी वो तो एकदम उड़ जाएगी, लेकिन कैटरपिलर है वो तो नहीं उड़ सकेगा। तो ये क्या, आपके पास जो उड़ गए हैं वो उनका सैंपल ही नहीं आएगा मतलब। तो ये एक डिसएडवांटेज है। क्या क्या डिसएडवांटेज है? प्लांट डैमेज ना हो जाए बार बार मारने से, और उड़ने वाले तो आ ही नहीं रहे सैंपल में। क्लियर? जी सर। जो उड़ नहीं सकते वही आएंगे आपके सैंपल में। फिर जी सर, किक बाकी तो सैंपलिंग। उड़ जाएंगे, वो हल्का सा भी फील करेंगे वो उड़ जाएंगे। एग्जैक्टली, वो जैसे लैंड करेंगे आपके ट्रे के ऊपर, दे आर गोइंग टू गो। किक सैम्पलिंग जी सर। यूज होती है फ्रेश वाटर इन्वर्टिब्रेट्स के लिए, जो कि स्ट्रीम्स में रहते हैं, रिवर्स में रहते हैं। आप एक नेट बिछा देते जी हो स्ट्रीम ब्रेड के ऊपर, जी सर, ये मैं ठीक है। समझ गया। नेट वाला ये हमने उसमें भी पिछले साल भी शायद पढ़ा था, फिशिंग में। वो होता है फिशिंग, फिशेस को पकड़ने का तरीका। यहाँ पे आप अच्छा एक स्ट्रीम गुजरिए पानी की, आप एक नेट आगे रख दो, आगे शायद तस्वीर है, ये देखो। सर, ये देखे ना आप देखे ना वो, अगर आपको जो है जिस किस्म के वो पकड़ने फिशेस पकड़ने, आप उस किस्म का नेट रख दो। आपने बड़ा, अगर बड़ी यस, वाली आपने यस। देखनी, बड़ा नेट रख दो। छोटा नेट देखना इसके है लिए तो हम छोटे सारे वाले रख। छोटे होल वाले नेट ही लेंगे, क्यों? अच्छा, ताकि क्योंकि हमने सारे देखने हैं। सारे देखने हैं आपको, हर वैरायटी चाहिए, छोटा बड़ा मोटा सारे आपको देखने हैं। जी तो इसको हम कहते हैं किक सैम्पलिंग। हर एरिया में जाके आप टाइम सेट कर लो कि यार 30-30 सेकंड से ज़्यादा मैं नहीं छोड़ना, वरना क्या होगा, अगर मैंने 30 सेकंड तक पकड़े रखा नेट और आपने 2 मिनट तक पकड़े रखा, जाहिर सी बात है आपके पास बड़ा सैंपल आ जाएगा। तो हमें टाइम भी और डेप्थ भी एक जितनी स्टैंडर्डाइज रखनी चाहिए। ये ना हो कि आप ज़्यादा गहरा डाल रहे हो और मैं ऊपर ऊपर तक पकड़ूं, हमारा सैंपल अलग आएगा। तो एक ही जितनी गहराई चूज करें, एक ही जितना टाइम चूज करें, रैंडमली नेट रखें, जो पकड़ में आ गए
बाय द हेल्प ऑफ द स्ट्रीम फ्लो, आपको तो कुछ नहीं करना। जो स्ट्रीम का फ्लो चल रहा है उसी फ्लो में यू कैन कैरी द फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट्स इनटू द नेट। दिस इज ऑल्सो इजी, जी क्विक सर। एंड चीप। बट व्हाट डू यू थिंक वुड बी द डिसएडवांटेजेस? सर डिसएडवांटेज ये होंगे कि इसमें जो है बाकी चीजें भी आती जाएंगी, कचरा वगैरह, दूसरी तीसरी चीजें। ठीक है। और और व्हाट क्या हो अबाउट वो सकता है सर? स्पीशी जो कि रॉक्स पे रहती है, जैसे स्टारफिश है, चिपकी रहती है, वो कैसे आएगी? जी सर, है वो तो तो रहती नहीं तो आएगी। पानी के अंदर ही है, बट स्टारफिश कैसे आ जी सकती है? सर। प्लस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैरी आउट एंड नॉट वेरी इफेक्टिव इन वेरी शैलो और स्लो फ्लोइंग रिवर्स, जो जहाँ का कम फ्लो है, पानी नहीं फ्लो कर रहा, अच्छा खड़ा पानी है, स्टिल पानी, वहां पे ये मेथड डिफिकल्ट है, बहुत देर तक रखना पड़ेगा आपको कि खुद कोई चलती चलती आ जाए। जहाँ पे फ्लो अच्छा है पानी का, वहां पे यू हैव टू रिक्वायर लेस एफर्ट। गॉट इट? जी सर। प्लस दिस मेथड कैन बी डेंजरस अगर आप किसी डीप वाटर एरिया में जा रहे हो, अगर कोई रिसर्चर्स या वॉलंटियर्स डीप वाटर एरिया में जा रहे हैं, दे हैव टू टेक स्पेसिफिक सेफ्टी प्रिकॉशंस एज वेल। गॉट इट? जी सर। फिर आता है लाइट ट्रैप्स। लाइट ट्रैप्स आप गेस करके बताओगे, लाइट मतलब बत्ती, और नॉकटर्नल रात के फ्लाइंग इंसेक्ट जैसे कि मॉथ्स, उनके लिए यूज कर रहे हैं, ये क्या होगा? थोड़ा बहुत तो इस तरह का देखा भी हुआ है हमने कुछ। और लाइट सर ये ट्रैप। वही होता है ना, हल्का वाला बटरफ्लाई। हाँ, पतंगा। ये बटरफ्लाई की तरह ही होता है, लेकिन जो है जरा ग्रे टाइप सा होता है, कलरफुल नहीं होता। बिल्कुल। ज्यादा सही से फ्लाई भी नहीं कर पाता, मैंने देखा है सर। हाँ, फड़फड़ाता रहता है। ठीक है, लाइट के करीब। फड़फड़ाता रहता है। नॉकटर्नल का जी मतलब जी है सर। नाइट वाला है, रात का है। और जी इसके जी। लिए आप कौन सा ट्रैप यूज कर रहे नॉकटर्नल। हो? लाइट ट्रैप। जैसे हमने जी सर, कभी अपने लाइट कमरे ट्रैप। से बाहर जी जी निकालना सर, होता वो है उसको, तो हम क्या करते हैं, अपने कमरे की लाइट ऑफ करके बाहर की जला देता हूँ कि खुद ही बाहर चला जाएगा। बिल्कुल। ये बिल्कुल एक सर। लाइट और ट्रैप। जो है दूसरा ये जो लाइट वाले, वो सर आपने देखे हैं जो करंट भी मारते हैं, जाली हाँ, टाइप, इसलिए वो लाइट खुद ही वाली जो वहां पे होती आ हैं। जाते हैं, उसको वही कहते हैं, वही मैं अगला बताने वाला था, फ्लोरेसेंट या यूवी लैंप कहते हैं उसको, वो जो ब्लू कलर का जी होता है, वो इंसेक्ट्स को जी अट्रैक्ट जी जी करता सर। है। फर्क ये है कि लाइट ट्रैप उस चीज से फर्क है, हमने मारना नहीं है, सिर्फ बुलाना है। वो बुलाता भी है, मारता भी है, हमने मारना नहीं है। गॉट इट? दैट इज नोन एज अ लाइट ट्रैप। लो एफर्ट लग रही है, खुद ही अट्रैक्ट हो जाते हैं, हर एनवायरनमेंट में लग सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? टेम्परेचर्स पे डिपेंड करता है, हर एरिया का टेम्परेचर फर्क है, ह्यूमिडिटी लेवल फर्क है, या कुछ स्पीशीज होती हैं जो कि लाइट से रिपेल भी हो जाती हैं एट अ शॉर्टर रेंज अगर उनको बहुत ज़्यादा ब्राइट लगे। दिस इज व्हाट अ यूवी लैम्प लुक्स लाइक। यूवी लैम्प का एक फ़ायदा ये सोलर पैनल की मदद से भी चल सकता है, सोलर पैनल भी इसके अंदर यूज हो जाता है। दिस इज अ सोलर पैनल जी फॉर सर। पावरिंग द लैम्प। मॉथ्स वुड बी अट्रैक्टेड टू द लाइट सोर्स एंड देन फॉल इनटू द कंटेनर बिलो। जैसे इस कंटेनर में गिरे, जी वापस फिर बाहर नहीं जाएंगे। सो मोस्ट ऑफ द इंटरवर्टिब्रेट्स जैसे कि मॉथ्स इज एन एग्जांपल कैन बी अट्रैक्टेड ओवर हेयर एज वेल। यहाँ पे कार्डबोर्ड भी हमने रखा हुआ है अंदर। कार्डबोर्ड क्यों रखा हुआ है? क्योंकि इनको कागज और लकड़ी पसंद होती है। गॉट इट? जी सर। फिर एक तरीका आता है कैप्चर मार्क मार्कर रिकैप्चर। कैप्चर। It is a method for estimating population size in situations. Live trapping carry out होगी, harmlessly capture होंगे, total number of samples is recorded, information of the samples can be recorded before the release including gender, weight, length, coloration, species, details of the method, and after a set period of time you can naturally allow them to disperse back into their surroundings। जी फिर उसी एरिया पे दोबारा सर। हो, फिर गिनो, अगर वही वाले अभी भी वहां पे हैं, मतलब कि यार इनकी रिचनेस बहुत ज्यादा है, मतलब मैं उसी सही एरिया में भी सर। इनको पकड़ा था, देखा था, गिना था, छोड़ के चला गया था, घंटे बाद दोबारा उसी एरिया उसी स्पॉट पे आए हो रिकैप्चर करने। जी सर। अब आप उनको कंपेयर करोगे, पहले कितने थे? जी छः, सर। अभी कितने हैं? पाँच। ठीक है, जी एवरेज सर। निकाल ली। पहले थे चार, अभी नहीं है, उसको नहीं गिनेंगे। दिस इज कैप्चर मार्क रिकैप्चर। यहाँ से ये आपको सर अबंडेंस मार्को का को भी अंदाजा तो हो ये जाएगा। हम्म। ये सर शिकार में भी ऐसे ही करते हैं ना? यस। ठीक है। शिकार में भी और उसी तरह से करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स पर आप कैसे रिकॉर्ड करोगे? टोटल ऑफ द मार्क्ड ऑर्गेनिजम्स दैट आर इजीली जी सर। आइडेंटिफाइबल एंड द ऑर्गेनिजम्स कैप्चर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम जो कि अनमार्क्ड ऑर्गेनिजम्स थे, दोनों को गिनोगे तो टोटल आपको एक मिल जाएगा। एडवांटेज ये है कि हार्म कम होता है, ना आपको उनको बेहोश करना पड़ रहा है, ना बंद करना पड़ रहा है, ना उनको कोई गिराना पड़ रहा है, ना उनको कोई
बुलाना पड़ रहा है, आप कोई हार्म तो नहीं कर रहे, ठीक है। डिसएडवांटेजेस में क्या आएगा, बताएं। सर डिसएडवांटेजेस में, हम्म। सर डिसएडवांटेज में ये आएगा कि क्या आएगा सर? आपने कुछ ऑर्गेनिजम्स को मार्क भी किया होता है कि यार मैंने इसको दोबारा भी गिनना है, वो मार्क अगर मिटने लग गया, इट बिकम्स लेस जी विजिबल सर। ओवर टाइम एज वेल, ठीक है। जी जी या सर। जी अगर इंडिविजुअल का सर्वाइवल टाइम भी बड़ा कम है तो वो शायद आइंदा ना मिले आपको, जाकर उसकी डिपेंडिंग ऑन दैट्स सर्वाइवल चांसेस एज वेल। गॉट इट। जी सर। फिर बार बार रेगुलर चेक भी करना होगा आपने उस ट्रैप को कि हर दफ़ा आप एक ही टाइप का ट्रैप यूज़ करो और ये ना कोई ऑर्गेनिज्म हार्म हो जाए गलती से। नेक्स्ट है वाटर टर्बिडिटी एंड शशि डिस्क्स। Turbidity is how अच्छा सर। cloudy or murky water is due to sediment suspended in the water. High levels of sediment can negatively affect the aquatic organisms as well, as suspended sediments can contain high level of pollutants, block light, and smother the gills or the breathing apparatus as well. ये क्या है, क्लाउडी और मर्की वाटर को आपने सस्पेंड किया हुआ। लो टर्बिडिटी वाटर क्या होगा, टर्बिडिटी का मतलब इसमें ना सैंपल्स है, ना गंध है, ना मिट्टी है, ना सैंड है, ना सेडिमेंट्स है, ना मर्की है। हाई टर्बिडिटी वाटर क्या होगा, जो कि सब कुछ है जिसमें। टर्बिडिटी इंक्रीजेज एज द लेवल ऑफ सेडिमेंट इंक्रीजेज। ये वाला जो होगा मीडियम टर्बिडिटी वाला, इसमें पानी भी है और थोड़े बहुत सैंपल्स मौजूद है। सेचिडिस जो है, ये एक सिंपल मेथड है फॉर मेजरिंग टर्बिडिटी, ठीक है। टर्बिडिटी लो शशि डेप्थ वैल्यूज आपको लो विजिबिलिटी हाई टर्बिडिटी बताएंगी, और हाई शशि डेप्थ वैल्यूज हाई विजिबिलिटी लो टर्बिडिटी बताएंगी। इसको यूज कैसे करते हैं, ये देखिए। डिफरेंट डेप्थ्स के ऊपर ये सची डिस्क है, ये सची सही है डिस्क सर। जितना डीप जाती जाएंगे दे विल टेल यू व्हाट। कितना ज्यादा ये पानी क्लियर है? चलो इसको आसान अल्फाज में कहता हूँ, आप दो घरों की पानी की टैंकी चेक करनी है। सची डिस्क का कलर है अच्छा सर। वाइट, अच्छा सर। इधर भी वाइट, दोनों में पानी है। हमने चेक करने कौन सा पानी ज्यादा साफ है। इसको ठीक आप है। डिप करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, आप बोलोगे ओए मुझे यहाँ पे नजर आना बंद हो गई है डिस्क, रोक दो। जी सर। ठीक है। इसको भी डिबो 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 डिबो, ओए मुझे तो यहीं से आगे नजर नहीं आ रही डिस्क। जी सर। तो कौन वो सा पानी ज्यादा पिएगा। खराब है, राइट वाला। समझ आई। जी जी सर। इन दोनों को कंपेयर करें, ये जो दो डायग्राम्स हैं। सर इसमें ये है कि दोनों पानी है, दोनों में जो है यही सच्ची डिस्क डाली गई है। हम्म। लेफ्ट वाले में जो है डर्ट वगैरह कम है, मतलब ज़्यादा साफ है। तो वो नीचे तक गई है, वो नज़र आती रही है, उसकी विजिबिलिटी ज़्यादा है। और राइट साइड पे जो है शुरू में ही जाते हुए वो विजिबिलिटी उसकी चली गई है। तो साफ पता लग रहा है कि उधर क्या कहते हैं, पानी ज़्यादा ख़राब है, जैसे आपने ऊपर बताया वही वाला सीन है। समझ आया, सो इट डिपेंड्स ऑन द डेप्थ एंड द जी सर। विजिबिलिटी। गॉट इट। जी सर। अब यहाँ पे एक डिसएडवांटेज क्या आएगा। हम्म। इजी सर है, क्विक है, डिसएडवांटेज। चीप है, डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज सर, रिसर्चर परसेप्शन। बायस। अच्छा सर। अगर आपकी आईसाइट मेरे से ज्यादा अच्छी है, आपको तो जी गंदे सर, पानी में हाँ भी वो ये सर डिस्क हो अगर आगे सकता है, आगे ये तक हो नजर आ सकता है। रही है तो फिर जी सर, ये हो सकता है। दिस इज दी ओनली डिसएडवांटेज। इसको क्या कहते हैं, रिसर्चर बायस जो कर रहा है। अब उसकी आईसाइट अगर अच्छी है तो आप तो कहो कि मुझे तो यहाँ भी अगर डिस्क नजर आ रही है इधर तक, जी सर। तो यहीं तक आ रही जी थी, सर। तो वहां पे भी जी सर। डिफरेंस आ सकता है। क्लियर। गुड है। जी सर। एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे।